प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन सुबह आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की निचोड़ लेकर मैं आप सभी के लिए आता हूं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट 15 तक ले हमने बात कर चुका हूं और वह सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने बहुत ही सराहा है। और आज के हम प्रैक्टिस सेट में 16वें प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज के पहले प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो NIH के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह डॉक्टर जय भट्टाचार्य हैं, जो भारतीय और अमेरिकी नागरिक हैं और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, परंतु कुछ समय के बाद यह अमेरिका चले गए हैं और वहीं पर यह अमेरिका सरकार के द्वारा अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निर्देशक बनाए गए हैं। वही हम तुलसी गवाड के बारे में बात करें तो तुलसी गवाड को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का निर्देशक बनाया गया है, ठीक है। और यह पहली हिंदू महिला हैं जो इस पद पर कार्य कर रही हैं। और काश पटेल के बारे में हम बात करें तो काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो एजेंसी का निर्देशक बनाया गया है और यह भारतीय हैं। तो काश पटेल और जय भट्टाचार्य भारतीय हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार यह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना मिलकर इस अभ्यास को आयोजित किए हुए हैं और यह भारत और चीन की सीमा पर इस अभ्यास को किया गया है, तो इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में पाया जाता है? तो एशिया के हम बात करें तो एशिया में रामसर स्थल की संख्या भारत में अधिक पाई जाती है और कितनी है बच्चों? तो भारत में 89 रामसर स्थल हैं, जबकि चाइना के बात करें तो चाइना के पास 87 रामसर स्थल हैं और चाइना यह दूसरा एशियाई देश है, जबकि भारत पहला एशियाई देश है जहां पर रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, या लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस महोत्सव में युवाओं को आगे बढ़कर राजनीति करने के लिए इस महोत्सव में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग यानी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब ऑप्शन ए है, रांची राहर बंगाल टाइगर्स ने यह खिताब जीता हुआ है। और किसको पराजित करके खिताब जीता है बच्चों? तो हैदराबाद तूफान को पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था बच्चों?
तो यह झारखंड में इसका आयोजन किया गया था। और किस स्टेडियम में किया गया था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में इस खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल टाइगर्स ने यह 6ठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है माइकल वेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से टेक्निकल फेस्टिवल टेकक्रित 2025 का आयोजन यह किस संस्था में किया गया है? तो इस टेक्निकल कृत का आयोजन यह आईआईटी कानपुर के इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और यह फेस्टिवल प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी टेक संबंधित इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? तो इसका सही जवाब है वाट डी वेवर हैं, जो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और किसके द्वारा लिया है? तो बेल्जियम के राजा फिलिप के द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण कराया गया है। और किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर डी क्रूक के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो जब भी किसी देश के या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति का पद पर कोई नया व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने किस भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य किया हुआ है? तो महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस ने किस भाषा को अनिवार्य बना दिया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा मराठी भाषा को इन्होंने अनिवार्य बना दिया है। इन्हें मराठी भाषा में ही जो गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनमें इस भाषा को यूज करना है। इससे पहले हिंदी को अनिवार्य किया गया था और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है और यह तीसरा भाषा बन गया है मराठी, जो 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र में लागू किया गया है। नेक्स्ट है टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है? तो यह किस खिलाड़ी ने जीता है बच्चों? तो इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंद के द्वारा यह टाटा स्टील मास्टर का खिताब जीता गया है। और इन्होंने किसे पराजित किया है बच्चों? तो डी गुकेश को यह इन्होंने पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल गठित किया है। इस पैनल के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा रंजना देसाई हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में यह समान नागरिक संहिता की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और इसमें 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य हैं। तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह यूसीसी का गठन किया गया है। और इससे बात करें तो समान नागरिक संहिता भारत के कौन सा राज्य ऐसा है जो पहला राज्य बन गया है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एक पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और यह गुजरात है कि हम बात करें तो गुजरात यह दूसरा राज्य है जो यूसीसी के गठन को मंजूरी प्रदान किया है। और सीएल मीना एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। आरसी कोडेकर यह वरिष्ठ
अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्हें इनमें शामिल किया गया है। और दिशा ठाकरे एक शिक्षाविद हैं, यह शिक्षाविद हैं जो इसके सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जॉर्डन के अम्मान में। जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 10 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है और 3 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक भारत ने जीता हुआ है। तो यह इनके पदक तालिका के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बाद देश में दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 63.5% की वृद्धि किया गया है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इनके हम शुरुआत के बारे में हम बात करें तो यह 2014 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के पद पर किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोपाल विट्ठल को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले सुनील मित्तल, यह सुनील मित्तल कौन है बच्चों? तो सुनील मित्तल यह एयरटेल के मालिक हैं, जिनको यह GSMA बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और गोपाल विट्ठल यह दूसरे भारतीय हैं जिनको इस अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा रिपाइल ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल आवास प्रोग्राम इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह किसके द्वारा विमोचन किया गया है बच्चों? तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और यह पुस्तक ग्रामीण महिलाओं के बारे में, ग्रामीण महिलाओं को बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो यह कौन सा देश बन गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत दूसरा देश बन गया है, जबकि श्रीलंका यह पहला देश था यह पहला देश था और भारत यह दूसरा देश बन गया है जो चाय के निर्यात में यह महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका में यह रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और इस कॉन्क्लेव में
बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया था और इसमें रामायण के बारे में ये चर्चा किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके यह खिताब जीता गया है। और इस कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो इसके आयोजन के बारे में हम बात करें तो यह मलेशिया में इस कप का आयोजन किया गया है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी फैशन ऐप सीन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो चीनी फैशन ऐप सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत में इस ऐप को लॉन्च किया गया है और यह चीन का ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला का निधन हो गया है, वे इस पद पर कब से कब तक बने थे? तो नवीन चावला 2005 से लेकर 9 ईस्वी तक पूर्व चीफ इलेक्शन के पद पर इन्होंने कार्य किया हुआ है और इनके शासनकाल में इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनको हाल में इनका निधन हो गया है और निधन टॉपिक से हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिचिबाकी 6 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिचिबाकी उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जापान के द्वारा मिचिबाकी 6 उपग्रह का लॉन्च किया गया है और यह अमेरिका के जीपीएस से इसकी तुलना किया जा रहा है कि अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उससे यह मजबूत सिस्टम बनाया गया है जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 23-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार की स्थापना किसके नाम पर रखा गया था बच्चों? तो लाला अमरनाथ के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यह मालदीव में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। और संस्करण कौन सा है बच्चों? तो संस्करण के बारे में हम बात करें तो यह 13वें संस्करण का यह अभ्यास आयोजित किया गया है जो मालदीव में इस अभ्यास का शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद छोड़ दिया है? तो हाल ही में किस देशों के द्वारा UNHRC संस्था से अब छोड़ दिया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह बाहर हो गया है क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है कि यह संस्था पारदर्शी रूप से कार्य नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने किस खेल से संन्यास ले लिया है?
तो सिमोना हालेप ने यह टेनिस खेल से इन्होंने संन्यास लिया हुआ है और इन्होंने टेनिस के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रूप से यह खेल खेली है और ग्रैंड स्लैम में इनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकहोर अश्वत्थामा पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह पुस्तक डोगरी भाषा में लिखी गई है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से इस पुस्तक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किया गया है। और क्यों किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह पहल लॉन्च किया गया था। तो प्यारे बच्चों, यह प्रैक्टिस सेट में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं, उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आएगा वह आप तक पहुंच सके। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।